तो केक जितना प्यारा बना था और जितना प्यारा देखने में लग रहा था ना, उतने ही इसके साथ ब्लंडर्स हुए थे। तो ये मुझे ऑर्डर क्लोज सामने वाले घर से, नेबर से आता है। और लास्ट ईयर भी इनके हस्बैंड की बर्थडे का केक मैंने बनाया था, उससे पहले भी और अब भी इनके हस्बैंड की बर्थडे का केक ही बनाना था। तो कस्टमर ने मेरे से 2 हफ्ते पहले ही ऑर्डर फाइनल कर दिया हुआ था, कंफर्म कर दिया हुआ था। लेकिन नेबर से हैं तो मैं एडवांस वगैरह इनसे नहीं लेती, तो इसलिए मुझे ये था कि एटलीस्ट मुझे 2 डेज़ पहले बस रिमाइंडर इनका आ जाएगा। तो मुझे इनका रिमाइंडर 2 दिन पहले नहीं बल्कि 1 दिन पहले आया, वो भी रात को लेट नाइट। तो मुझे 1 दिन पहले रात को लेट नाइट इनकी कॉल आती है कि आपको याद है ना कि आपने मेरा कल ऑर्डर देना है। तो उस टाइम मैं हिल जाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मुझे नहीं था कि इन्होंने मेरे से ऑर्डर कंफर्म किया हुआ है। ये था कि 2 दिन पहले इनका मुझे रिमाइंडर आ जाएगा। तो बस फिर मैं सुबह सुबह उठी, अर्ली मॉर्निंग स्पंजेस वगैरह बेक किए और सेम डे ही मैंने सारा जो काम था ना वो कंप्लीट किया। तो बटर क्रीम में हमने केक बनाना था और चॉकलेट डबल फज का फ्लेवर रखना था। तो जी, जब मैंने सारा केक फाइनल करके सारा कुछ करके फ्रिज में रख दिया और मैं रिलैक्स हो गई कि अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैंने केक रेडी कर दिया, बस कस्टमर ने मेरे से पिक करना है। तो जब कस्टमर के हैंड ओवर में केक को करने लगी तो उस टाइम मैंने देखा कि केक के ऊपर ना क्रैक्स आए हुए थे। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुई। मैंने थोड़ा सा कस्टमर को कहा कि आप स्पून को ना गीला करके थोड़ा सा ट्राई करिएगा, रब करके केक के ऊपर जो क्रैक्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े से ही क्रैक्स थे। लेकिन जब वो घर लेके जाती हैं तो मज़ीद केक के ऊपर क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मुझे कस्टमर की कॉल आई, मैंने इनसे केक मंगवा लिया था। और मेरे से बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरी मतलब बिल्कुल नियरेस्ट में, मेरे नेबर्स में ही ये केक जाना था। तो बस ये ऑप्शन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से था कि मैंने केक वापस मंगवा लिया। अदरवाइज पहले तो कभी मेरे केक के ऊपर ना इस तरह क्रैक्स वगैरह वाला इशू तो नहीं आता। लेकिन मुझे इस चीज़ से बहुत हैरत हो रही है कि लास्ट टाइम भी मैंने केक क्रिस क्रॉस वाला बनाया था, उसमें तो मुझे ये इशू नहीं था रहा और वो मैंने डिलीवर करवाया था खुद से, तो सेफली डिलीवर हुआ था और कोई क्रैक्स वाला सीन नहीं था। और थर्ड ब्लंडर इनके साथ ये हुआ कि मैंने इनसे पहले यही डिस्कस किया था कि सारा ही केक चॉकलेट में होगा, लेकिन इनका ये था ना कि आप ना एक जो लेयर है ना उसको पाइनएप्पल कर दें बेशक, लेकिन पाइनएप्पल ज़रूर कर दें कि हमारे घर में जो बड़े हैं या जो भी है ना वो ज़्यादातर ना पाइनएप्पल केक को लाइक करते हैं। तो बाद में फिर जब लास्ट इनकी मेरे से बात हुई थी तो फिर मैंने इनसे तब भी ये डिस्कस किया था कि मुझे नहीं लगता कि ये पाइनएप्पल में कर सकती हूँ, इसमें मतलब एक भी लेयर में पाइनएप्पल कर सकती हूँ। फिर उन्होंने ये कहा था चले आप बस केक बना दें, सारा आप चॉकलेट ही कर दें। और फिर नेक्स्ट डे मुझे इनका मैसेज आता है कि केक में पाइनएप्पल वाली लेयर कहाँ थी। बस फिर उस टाइम भी मैंने कहा एक और ये था डिजास्टर होने वाला। वो फिर मेरी इनसे कॉल पे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं मैंने आपको बोला था पाइनएप्पल भी करना था एक। तो बस ये हुए थे इस केक के साथ सारे सीन्स। तो केक ये थी फाइनल लुक। होप यू लाइक द वीडियो।